पीड़ित हृदय पर पुनः चोट लगी। कनक हृदय थाम कर रह गई। वज्र की तरह ऐसे ही लोग कठोर हुआ करते हैं। पहले जीवन में एकांत की कल्पना ने जिन शब्दों का हार गूंथा था, उसकी लड़ी में यति भंग हो गया। तमाम रात प्रणय देवता के चरणों में पड़ी रोकर भोर कर दिया। प्रातःकाल ही उनके सत्य आशीष का कितना बड़ा प्रमाण। अब ये समय की सरिता सागर की ओर नहीं, सूखे की ओर बढ़ रही थी। जितना ही आंसुओं का प्रवाह बढ़ रहा था, हृदय उतना ही सूख रहा था। बरामदे से आकर वो फिर पलंग पर पड़ी रही। हृदय पर सांप लौट रहा था। कितना अपमान! ये वही राजकुमार था जिसने एक सच्चे वीर की तरह मेरी रक्षा की थी। छी! उसी दृढ़ प्रतिज्ञ मनुष्य की जबान थी। तुम मेरे शरीर की आत्मा, मेरी कल्पना की तस्वीर, रूप की रेखा, डाल की कली, गले की माला, स्नेह की परी, जल की तरंग, रात की चांदनी, दिन की छां हो। कनक ने उठकर पंखा खोल दिया। पसीना सूख गया, किंतु हृदय का ताप और बढ़ गया। इच्छा हुई राजकुमार को खूब खरी खोटी सुनाए। तुम आदमी हो, एक बात कहकर फिर भूल जाने वाले। तुम इंसान हो। तुम होटलों में खाने वाले मेरे हाथ का पकाया भोजन नहीं खा सकते। वो कौन थी? होगी कोई मुझसे ज़रूरत। इधर ही गई है, पता लगाना चाहिए। वो थी कौन? मैना आकर सामने खड़ी हो गई। गाड़ी जल्दी तैयार करो। उसी रात राजकुमार के चले जाने के बाद कनक ने अपने समस्त गहने उतार डाले थे। जिन वस्त्रों में थी, उन्हीं में जूते पहन खटाखट नीचे उतर आई। इतना उत्साह था मानो तबीयत खराब हुई ही नहीं। खोजने जाऊं ना? नीचे मोटर तैयार थी, बैठ गई। किस तरफ चलूं? ड्राइवर ने पूछा। राजकुमार की मोटर सियालदह की ओर गई थी। उसी ओर देखते हुए कहा, इस तरफ। मोटर चल दी। मोटर धर्मतल्ला पहुंची तो बाएं हाथ चलने के लिए कहा। वो राह भी सियालदह के करीब समाप्त हुई है। नुक्कड़ पर पहुंची तो स्टेशन की तरफ चलने के लिए कहा। कनक ने राजकुमार की मोटर का नंबर देख लिया था। सियालदह स्टेशन पर कई मोटरें खड़ी थी। उतर कर देखा, उस मोटर का नंबर ना मिला। कलेजे में फिर नई लपटें उठने लगी। स्टेशन पर पूछा, क्या अभी कोई गाड़ी गई है? 6 अप एक्सप्रेस किया है। कितनी देर हुई? 7:05 पर छूटता है। स्तब्ध खड़ी रहे, वो देखती रही। कैसी इंसानियत! देखा पर मिलना भी उचित न समझा, और मैं पीछे पीछे फिर रही हूँ। बस अब पैरों में पड़े तो उधर न देखूं। कनक चिंता में डूब रही थी। भीतर बाहर, पृथ्वी अंतरिक्ष, सब जगह जैसे आग लग गई हो। संसार आंखों के सामने रेगिस्तान सा तप रहा था। शक्ति का सौंदर्य का एक चित्र नहीं देख पड़ता था। पहले की जितनी सुकुमार मूर्तियां कल्पना के जाल में आप ही फंस जाया करती थी, अब वे सब जैसे जकड़ ली गई हों। मानो किसी ने उन्हें इस प्रलय के समय अन्यत्र कहीं विचरण करने के लिए छोड़ दिया हो। लौटकर कनक मोटर में बैठ गई। घर चलो, कहा उसने। ड्राइवर मोटर ले चला।